साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 57 गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज़ में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन हमारी आवाज़ में। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, यह प्रक्रिया अनादि काल से चली आ रही है कि हम भगवान के लिए अपनी आत्म संशोधन की प्रक्रिया को जारी रखें। हमने अपने आप को धोया, अपने आप को साफ किया, अपने आप को इस लायक बनाया कि भगवान का निवास वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना संभव हो सके। अवागढ़ महाराज ने एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू को किसी सलाह के लिए अपने यहाँ बुलाया। उन दिनों वे 1000 रुपया रोज अपनी फीस लिया करते थे। अवगढ़ महाराज के यहाँ जब पंडित जी आए तो उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले अपने नहाने धोने और टट्टी पेशाब वगैरह जाने के स्थान देखे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो दुर्गंध आ रही है। उन्होंने कहा, अरे भाई, हमें बीमार करोगे क्या? यहाँ तो हम नहीं रह सकते। अवागढ़ महाराज ने तुरंत दूसरा इंतजाम किया। उनके लिए नए कमोड मंगवाए और नई जगह बनवाई जहाँ गंदगी न पैदा होती हो और बदबू न आती हो। भगवान को आप बुलाना चाहते हैं तो बेटे, तुझे नहीं मालूम कि क्या करना पड़ता है। कल गवर्नर आ रहा है, सबकी अक्ल लग रही है कि देखिए, कूड़ा हटाइए, सड़क साफ कीजिए, रास्ता बंद कीजिए, नाली को यहाँ से निकालिए, वहाँ से अमुक सामान उठाइए। गवर्नर के आने पर कितनी आफत आ जाती है, कितनी आफत आ रही है और सफाई में कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मित्रों, अगर भगवान आपके पास आए तब क्या करना पड़ेगा? तब बेटे रोम रोम साफ करना पड़ेगा, अपनी नस नस साफ करनी पड़ेगी। इससे कम में काम चलने वाला नहीं, इससे कम में काम चलने वाला नहीं है। आपको नस नस साफ करनी पड़ेगी। गंदगी में आकर भगवान क्या करेगा? क्या करेगा भगवान? जब गवर्नर आ रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले लग रहे हैं, हम लग रहे हैं, हमारे कर्मचारी लग रहे हैं, आप लग रहे हैं, कार्यकर्ता लग रहे हैं। साफ करो, साफ करो, साफ करो। क्यों साहब? साफ करने से क्या मिलेगा? अरे साफ करने से यह मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा कि इस लायक हैं कि इनके यहाँ जाया जा सकता है। अगर हम दरवाजे तक कुत्ते की टट्टी का ढेर लगा दें तब मित्रों गवर्नर साहब कहेंगे कि ये बड़े घटिया आदमी हैं, बड़े घटिया आदमी हैं। भगवान के लिए जो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, अपने आप की सफाई करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी। बस अपने आप की धुलाई को अगर आप समझ सकते हो तो मैं आपको यह कह सकता हूँ कि आपने अध्यात्मवाद का आदर्श स्वीकार कर लिया। आपने अध्यात्मवाद से फायदा उठाने का सही रास्ता जान लिया है। इससे कम में कोई रास्ता नहीं है। नहीं साहब, हम तो देवता की खुशामद करेंगे। अरे बेटे, अगर देवता की खुशामद से फायदे हुए होते तो ये लोग जो मंदिरों में सवेरे से लेकर शाम तक सारे दिन आरती उतारते हैं, घंटी बजाते हैं, सवेरे 4 बजे से उठकर रात के 9 बजे तक
ये सारे दिन भगवान जी के गोरख धंधे में लगे रहते हैं, इतने पर भी इन बेचारों को न खाने के लिए रोटी का इंतजाम है, न बीमारियों से बचने के लिए दवा खरीदने का पैसा, न बाल बच्चे किसी काम के हैं, न औरत का ठिकाना है, न रहने के लिए मकान है। मित्रों, आपको यह बात समझ में क्यों नहीं आती? समझ में क्यों नहीं आती? जो पुजारी मंदिर में 12 घंटे और 16 घंटे पूजा करते हैं, पूजा करने में, काम करने के बाद खाली हाथ हैं, वही आप 15 मिनट या आधा घंटा पूजा करके यह मानते हैं कि हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और हमको यह फायदा हो सकता है। आपको यह बात समझ में नहीं आती। इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी बुद्धि आपकी काम नहीं करती। नहीं साहब, बुद्धि से क्या फायदा? बुद्धि से क्या फायदा? हम तो ऐसे ही ले लेंगे। यहाँ से, यहाँ तो अंधेरगर्दी चल रही है तो कोई खुशामद कर लेता है, उसका उल्लू सीधा हो जाता है। बेटे, ऐसा कोई कायदा नहीं है। भगवान बड़े कायदे से चल रहा है। भगवान बड़े कायदे से चल रहा है। यह दुनिया बड़े कायदे से चल रही है। सूरज कायदे से चल रहा है, धरती कायदे से चल रही है, हवा कायदे से चल रही है, समुद्र कायदे पर टिके हुए हैं और मनुष्य के जीवन की उन्नत भगवान की कृपा कायदे पर टिकी हुई है। नहीं साहब, नहीं साहब, बिना कायदे के चल रही है। और ऐसे ही जो कोई उनकी खुशामद कर लेता है, पा लेता है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मित्रों, आप कहेंगे कि सारे के सारा पूजा उपासना का विधान किस लिए बनाया गया है? चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि पूजा उपासना का विधान किस मकसद से चलाया गया है। आप उसके असली मकसद को नहीं समझते, केवल बाहरी क्रियाकलाप को समझते हैं। बाहरी क्रियाकलाप को आप यह मान लेते हैं कि यही सब कुछ है और जिस काम के लिए बनाया गया है उस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। यही आपकी गलती है। आपको यह समझना चाहिए कि पूजा उपासना का सारे के सारा स्वरूप किस लिए बनाया गया है। चलिए, पहले तो मैं यह कहूँगा कि भगवान किस लिए बनाया गया है। भगवान बनाया गया है, हाँ, भगवान बनाया गया है। एक भगवान तो वो है जो सारी दुनिया में छाया हुआ है और उस भगवान को हम नहीं समझ सकते, उस भगवान को हम नहीं जान सकते। वह इतना बड़ा भगवान है। भगवान की बात तो जाने दीजिए, हम फिजिक्स को नहीं जान सकते। फिजिक्स जो साइंस है, यह साइंस हमारी ज़मीन पर किसी और तरीके से काम कर रही है। यहाँ एटम दूसरे तरीके से काम करता है। ज़मीन का जो दूसरा वाला हिस्सा है हवा का, उस पर आप चले जाइए, वहाँ का जो एटम है पक्का नहीं, कच्चा एटम है। वहाँ से आप 2000 मील, लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, वहां पर आप एक ऐसी हवा पाएंगे कि पहाड़ के तरीके से आग के शोले जलते हुए कहीं से कहीं भागते चले जा रहे हैं। कहीं नीली रोशनी होती है, फुलझड़ियाँ जल रही हैं, कहीं पीली रोशनी दिखाई पड़ती है, कहीं हवा के ऐसे चक्र भवन जैसे दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि हम भूतों की दुनिया में कहाँ आ गए। मित्रों, मैं जमीन की ग्रेविटी की बात कहता हूँ। यहाँ के एटमॉस्फेयर का जो दूसरा वाला हवा का हिस्सा है, वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ की फिजिक्स, यहाँ की हवा का दबाव अलग है। यहाँ की अमुक गैस और अमुक गैस के पैदा होने की प्रतिक्रिया अलग है, जबकि 2000 मील, लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर की गैस का तरीका, उसकी फिजिक्स अलग है। राहु की फिजिक्स अलग है, केतु की फिजिक्स अलग है। जितने भी लोकांतर हैं, सबकी फिजिक्स अलग अलग है। आप इस फिजिक्स को समझते नहीं हैं।
फिर भगवान को क्या समझेंगे? भगवान बहुत बड़ा है, विशाल है, वह इतना विशाल है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कि यह कितना विशाल है। हमारी अक्ल ऐसी है जैसे मक्खी मच्छर के बराबर। हम इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अक्ल बहुत कम है। जिस मंदाकिनी में, निहारिका में हम लोग रहते हैं, उसमें 10 अरब तारे हैं। वे सब एक एक सूरज के बराबर हैं। एक सूरज की कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि वह कितना लंबा चौड़ा है, कितना उसका विस्तार है। फिर उतने तारों की कल्पना हम कैसे करेंगे? और फिर एक एक निहारिका इतनी दूर है कि एक एक निहारिका का प्रकाश जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील के लगभग 3 लाख किलोमीटर हिसाब से चलता है और यहाँ हजारों वर्ष बाद पहुंचता है। कितनी दूर है बेटे! दूरी की हम कल्पना नहीं कर सकते, यह हमारी कल्पना से बाहर है। मित्रों, ब्रह्म को नेति नेति कहा गया है इस ब्रह्मांड के बारे में भी और भगवान के बारे में भी, तथा इस पृथ्वी के बारे में भी यही बात है। उस भगवान की हम कल्पना नहीं कर सकते जो सर्वव्यापी है। वह भगवान हमारे काबू से बाहर है। भगवान का स्वरूप समझने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं वे किस तरीके से पैदा होते रहते हैं और किस तरीके से मरते रहते हैं। छोटे से जीवाणु के भीतर जो एक न्यूक्लियस काम करता है वह सूरज के बराबर शक्तिशाली है बेटे, शक्तिशाली है बेटे। हम उसकी क्षमता की कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह हम भगवान की शक्ति का चिंतन नहीं कर सकते। भगवान का स्वरूप जानना हमारे काबू के बाहर है। भगवान की गतिविधियों के बारे में जो वेदों में कहा है नेति नेति, यह हमारे चिंतन से बाहर है। हमारी अक्ल मच्छर के बराबर और भगवान पहाड़ के बराबर है। फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं उस भगवान की जो सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में लोक लोकांतरों में ब्रह्मांडों में समाया हुआ है। उसके कायदे और कानूनों तक को हम नहीं जान पाते। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उस भगवान के बारे में जो विराट है और विशाल है। मित्रों, जो भगवान हमारे पास है, जिसकी हम खुशामद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यह भगवान क्या है तो हमारा बनाया हुआ है। आप विश्वास रखिए, ये सभी भगवान हमारे गढ़े हुए हैं। अगर ये भगवान हमारे बनाए हुए न होते तो दुनिया में केवल एक ही भगवान की कल्पना रही होती। इस दुनिया का नियामक एक ही भगवान है। एकम सद विप्रा बहुधा वरदांत, एकम सद विप्रा बहुधा वरदांत, अर्थात एक ही ब्रह्म है और उस एक ही ब्रह्म के असंख्य नाम दिए गए हैं। लेकिन हमारे पास ढेरों ब्रह्म है और ढेरों के ढेरों भगवान है। आपका भगवान कौन सा है साहब? लंबी मूंछों वाला, लंबी पूंछों का आपका भगवान, लंबी पूंछ वाला। और आपका दाढ़ी रखाए हुए, और आपका भगवान खप्पर लिए हुए, और आपका भगवान जीभ निकालता हुआ। ऐसे ऐसे ढेरों भगवान हैं कि हम क्या कह सकते हैं। एक भगवान सख्त वेजिटेरियन है। पानी छान कर पीजिए, जीव हिंसा मत होने दीजिए, सड़क झाड़ कर चलिए, किसी पर पांव ना पड़ जाए। ये है भगवान नंबर 1। अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छे भगवान है। भगवान नंबर 2, बकरी के बिना काम नहीं चलेगा, मुर्गे के बिना काम नहीं चलेगा, आमलेट या अंडे के बिना काम नहीं चलेगा। यह है नॉन वेजिटेरियन। अरे साहब, आप नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन? वेजिटेरियन लोगों ने भगवान को वेजिटेरियन बना लिया और नॉन वेजिटेरियन ने भगवान जी को नॉन वेजिटेरियन बना लिया है।
सारे के सारे भगवान जो आपको देवी देवताओं के नाम पर दिखाई पड़ते हैं, यह सब खालिश मनुष्यों के बनाए हुए हैं। यह इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा ध्यान का उद्देश्य पूरा हो सके, ध्यान को बिखरने से रोका जा सके, ताकि हम जो ध्यान करते हैं किसी न किसी छवि पर उसे रोक सकें। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में इसी पुस्तक को पढ़कर सुनाएंगे प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।